certain important parameters that will decide कि आपको ऑप्शनल कौन सा चूज करना है, एंड दैट इज नॉट ऑलवेज द वन जिसमें आपका ऑलरेडी बैकग्राउंड हो. अगर आपका ऑलरेडी बैकग्राउंड है, वेल एंड गुड, दैट कैन ऑलवेज हेल्प यू, बट देन देयर आर अदर पैरामीटर्स एज वेल. फॉर एग्जाम्पल, पहला कि do they have overlap with the GS papers, first thing. Second thing that I went ahead was for do I have interest in the subject. मेरे लिए anthropology became a problem only because of interest. Otherwise anthro का sources बहुत easily available हैं. Anthropology की अगर हम बात करें तो उसमें मेरा background भी था. Anthropology मुझे GS papers में भी help करता, but जो interest का factor था वो हमेशा वहाँ पे missing था, and that is why when I took a break and I started analyzing myself, मैंने बहुत सारे ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स के सिलेबस देखे, and that's when I came across political science and international relations. Polity was one of my favorite subject. I always, I think, had interest in that because maybe I got the concepts very quickly. जितने भी attempts में मैंने प्रीलिम्स का पेपर अटेम्प्ट किया होगा, इवन इफ आई डिडंट मेक थ्रू द प्रीलिम्स, बट द आइडिया आई फाउंड वाज कि मोस्टली जो क्वेश्चंस थे पॉलिटी के वो मेरे सही ही होते थे, गलत नहीं होते थे. देन आई वेंट विद इंटरनेशनल रिलेशंस एंड आई अंडरस्टूड कि आई विल नेवर बी एबल टू अवॉइड IR बिकॉज वो GS पेपर 2 का पार्ट है. हम डेली के करंट अफेयर्स में, न्यूज़पेपर में, यू विल ऑलवेज कम अक्रॉस सम ऑफ द अदर इंटरनेशनल हैपनिंग दैट इज गोइंग ऑन ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड दैट इज एनीवे गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन. सो बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दिस, second, I went through the syllabus and I found कि it has a good overlap with GS paper 2. I also understand that I could use concept of political science का जो thinkers हैं, I can use them in GS paper 4. I could also use them very nicely in my essay papers. So that is why I thought that maybe taking all the parameters in consideration, PSIR is the optional I should go to. So I looked at the syllabus, I looked at the overlap with GS paper, I looked at the interest that I had for PSIR, and I also looked at the resources. और मुझे ये समझ में आ गया था कि मार्केट में पॉलिटिकल साइंस के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी टू गेट इनटू थिंग्स कि या उसको सर्च करने में या टू इनरोल इनटू सम कोचिंग इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा. एंड क्योंकि पॉलिटी में मेरा बेस था, आई डिसाइडेड वन थिंग, इट वॉज ऑल्सो द कोविड ईयर, सो आई डिसाइडेड कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एन ऑनलाइन कोर्स और एन ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स, आई वुड प्रिपेयर PSIR ऑन माई ओन. एंड येस, that was my own decision and I went ahead with it. I had not joined any foundation course for PSIR. जब मैंने फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन नहीं किया था तो हाउ डिड आई गो अबाउट इट? इनिशियली मुझे बहुत कन्फ्यूजन था, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है, व्हाट आर द रिसोर्सेज शुड आई रेफर टू, क्या मुझे वही एंड्री हेवुड की जो बुक है, OP गौबा, डू आई नीड टू स्टडी ऑल ऑफ दोज बल्की बुक्स और नॉट? तो इसके लिए पहले मैंने कुछ इसी तरीके से रैंकर्स की वीडियोस देखी, जिसमें आई वेंट थ्रू मेनी ऑफ द रैंकर्स हु हैड सिक्योर्ड रियली गुड रैंक इन सम प्रीवियस ईयर एंड दे हैड PSIR एज एन ऑप्शनल. मोस्ट ऑफ देम हैड अ कॉमन थिंग कि हाँ, उन्होंने फाउंडेशन कोर्स करा था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दे ऑल्सो मैंशन सम ऑफ देयर बुक लिस्ट. आई ऑल्सो वेंट थ्रू कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के जो PSIR के इन लोगों ने अपने ओरिएंटेशन सेशंस रखे थे, जिसमें दे हैव टॉक्ड अबाउट सर्टन रिसोर्सेज. सो आई वेंट थ्रू एटलीस्ट 10 to 20 वीडियोज टू शॉर्ट लिस्ट थिंग्स फॉर मी. आई अंडरस्टूड कि एक चीज जो कॉमनली रेफर थी हर प्लेटफॉर्म पे, दैट वाज IGNOU का मटेरियल ऑफ MA फॉर पॉलिटिकल साइंस एंड IR. तो सबसे पहले आई स्टार्टेड माई बेस विथ दैट. I downloaded all those material online only and I started reading them, started understanding them and started creating my own notes. तब मुझे ये प्रॉब्लम फेस हुई कि नोट्स बहुत बल्कि होते जा रहे थे. आई वॉज लिटरली कॉपिंग द होल ऑफ द MA का मटेरियल. सो देन आई वेंट टू सम कोचिंग रेफरेंस मटेरियल. आई हैव यूज्ड मटेरियल, सर्टेन मटेरियल्स लाइक आई वुड लाइक टू नेम सम ऑफ देम. बाजीराम एंड रवि का जो ऑप्शनल का मटेरियल है, आई हैव यूज्ड दैट. आई हैव ऑल्सो यूज शुभ्रा रंजन IAS के कोचिंग के पोस्टल कॉरेस्पॉन्डेंस नोट, उनके मार्केट में अवेलेबल थे. आई पिक्ड अप सम ऑफ देम फ्रॉम देयर. थर्ड थिंग, आई यूज्ड द टेम्पलेट दैट वाज गिवन बाय उत्कर्ष द्विवेदी सर, हु इज रैंक 5 and is an IAS already. He is into the services. He has his own blog. तो वहाँ पे उन्होंने PSIR के लिए टॉपिक वाइज एक प्रॉपर एक टेम्पलेट और एक नोट्स प्रिपेयर करके रखे हुए थे. सो आई वेंट थ्रू ऑल ऑफ दीज मटेरियल्स एंड आई स्टार्टेड क्रिएटिंग माई ओन टेम्पलेट. For template, what I did is I picked up the Utkarsh Dwivedi sir ka template. If you all can go to his blog post, I'll just mention the link in the description. There he has topic wise for every syllabus के हर टॉपिक के लिए उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एक टेम्पलेट प्रोवाइड किया हुआ था. I picked that up. इसमें मैंने वैल्यू एडिशन किया from all the coaching materials जो मैंने पिकअप किए थे. And once my template was ready, it's then when I started reading the IGNOU material properly. अब क्या होगा कि मेरे पास एक बेस prepared है and when I'm reading the material, तो I'll get something or the other which is new. I'll get some new thinkers, I might get some new arguments and I used to add them then and there, creating a compilation at one place.
इसके बाद व्हेन दिस वाज डन आई रियलाइज कि अभी भी जो नोट्स हैं वो फुल्ली एनरिच्ड नहीं है, मे बी बहुत ज़्यादा करंट एस्पेक्ट्स उसमें कवर नहीं हो रहे हैं. If we talk about the PSIR, paper 1 is the western part and the paper 2 is the Indian part. In the western part, though we might experience some static concepts, but in the Indian part there is always scope of adding more and more current affairs, because be it the topic of federalism, be it the topic of social movement, if we talk about any civil societies, pressure groups and all of that, all the constitutional bodies that are there, the functioning of the state, the legislature, the judiciary, all of that. So this has a huge overlap with the GS paper, first thing. Second thing, यहाँ पे current aspects को include करने का बहुत ज़्यादा scope था. So for paper 1, I kept my notes very static and I referred to the material of Utkarsh Dwivedi sir, Shubhra Ranjan ma'am and of Vaji Ram and Ravi. After that, for paper 2, what I did was same material was repeated, and along with that I referred to Atish Mathur sir's Magna Carta. Yes, आतिश माथुर सर का मैग्ना कार्टा सीरीज है जो आई थिंक यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल थी बैक देन, एंड उनके पीडीएफ्स ही यूज टू अपलोड ऑन हिज टेलीग्राम चैनल. तो मैंने वहां से उनके सारे पीडीएफ्स डाउनलोड कर लिए थे, एंड आई यूज टू जस्ट गो थ्रू द इंपॉर्टेंट केस लॉज ही हैज मेंशन्ड, इंपॉर्टेंट केस स्टडीज दैट ही हैज मेंशन्ड, सम गुड जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दैट वर गिवन, एंड आई यूज टू एनरिच माई आंसर्स फ्रॉम देयर. So this is how